हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली केमिस्ट्री का पेपर सोल्यूशन जो कि क्लास 12 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्री बोर्ड परीक्षा 2024 लेटेस्ट है। ये कोड ए है, अलग अलग कोड आते हैं आपके पेपर में, कोई भी कोड आ सकता है। बट ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हाफ ईयरली के सारे पेपर देख लेने जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाए थे, त्रैमासिक के भी देखने हैं और प्री बोर्ड के भी। ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। और बाकी सब्जेक्ट का मैंने सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दिया है। साहित्य हिंदी, सामान्य हिंदी, बायोलॉजी, फिजिक्स और इंग्लिश का भी करवा दिया। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसमें आंसर आ जाएगा 0.779। इसमें हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, अनचुंबकीय, इसमें हो जाएगा कॉपर, इसमें हो जाएगा सोडियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज या एल्डिहाइड टॉलन अपक्रमक से जब क्रिया करता है तो क्या, तो सिल्वर मिलता है, जिसे बोलते हैं रजत। ठीक है, अवच्छय प्राप्त होता है इसका। प्रबल क्षार है तो वेंजीन एमीन प्रबल क्षार है। ठीक है, ये हो गया एमसीक्यू। अब देख लेते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन। 2 मार्क्स में है समपराशरी विलयन को उदाहरण से समझाना है। इसमें ये क्रिया मिली हुई है, इसमें आपको बताना है कि ये क्रिया संभव है या नहीं है। ठीक है, नहीं है तो उसका रीजन क्या है ये भी आपको बताना है, भी आपको बता देती हूँ। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लिक अम्ल के 2 कार्य पूछे गए हैं। बेंजीन से एनिलीन कैसे बनेगा, इसका रासायनिक समीकरण आपसे पूछा गया है। 2 संक्रमण तत्वों के नाम और सूत्र। अब क्रिया के वेग का मात्रक, तो आप क्या लिखेंगे इसमें, मोल, लीटर, मोल लीटर, इनवर्स, सेकंड, इनवर्स। ठीक है, ये आप मात्रा लिख देंगे इसका। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की कमियां या दोष अभी आपको बता दूंगी इसका। उसके बाद फ्रैंकलैंड अपक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका रासायनिक समीकरण आपको देना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, पराशर दाब ज्ञात करने की बर्कले हार्टले विधि का डायग्राम के साथ आपको यहाँ पे पूछा गया है वर्णन। ठीक है, इधर से पराशर दाब ज्ञात करने की बर्कले हार्टले विधि पूछी है डायग्राम के साथ। ठीक है, ये करवा दूंगी। उसके बाद कृषि प्रथम कोटि की अपक्रिया में 40 सेकंड में, इस टाइप से क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है तो अपक्रिया का वेग ज्ञात करना है। तो ये पहले क्वेश्चन देख लेते हैं सारे। ठीक है, ये सेकंड का का वाला है, समपराशरी विलयन की डेफिनेशन आप ये लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल अभी आपको दिखा देती हूँ। एग्जाम्पल आप ये वाला लिखेंगे। ठीक है, आरबीसी यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये सेकंड का खा पूछा गया है। ठीक है, इसमें ये क्रिया संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मरकरी का मानक इलेक्ट्रॉन विभव है ना, हाइड्रोजन के मानक इलेक्ट्रॉन विभव से कम है। ठीक है, इस तरीके से आप ये रीजन लिख देंगे। तो ये पूरा रीजन आपको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, जबकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या होता है, वे धातुएं हाइड्रो अम्लों को तनु विलयन से हाइड्रोजन विस्थापित कर सकती हैं जिनका मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्या हाइड्रोजन से अधिक हो, वही विस्थापित कर पाएंगी, और जिनका कम है हाइड्रोजन से वो विस्थापित नहीं कर पाएंगी। ठीक है, ध्यान रखना। 2 संक्रमण तत्वों के नाम पूछे तो आप निकेल लिख देना। ठीक है, जिंक लिख देना, और ये आपको सूत्र लिख देना है। ओके, एक आया ना बेंजीन से एनिलीन, तो ये रहा बेंजीन। तो बेंजीन से पहले नाइट्रोबेंजीन बनेगा, फिर आप यहाँ से इस तरीके से लिखेंगे और ये बन जाएगा एनिलीन। ठीक है, ये न्यूक्लिक अम्ल के आपको 2 कार्य लिख देने। ओके, ये थर्ड का गा है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की कमियां। ठीक है, तो आप ये लिख देंगे यहाँ से यहाँ तक। ये हो गया 2 मार्क्स में। ये थर्ड का गा है, फ्रैंकलैंड अपक्रिया का रासायनिक समीकरण। ठीक है, इस सब क्रिया में आपको क्या करना है, देखो इस तरीके से ये RX एक बार R इधर इधर, देखो R यहाँ पे आ गया, तो वही है। आपको ये नहीं लिखना, बस आपको यहाँ लिखना है। देखो मैथिल ब्रोमाइड यहाँ पे था, तो यहाँ पे Br पहले ले लिया, यहाँ पे CH3 ले लिया। ये जिंक है तो जिंक किससे क्रिया कर लेगा, ब्रोमीन से कर लेगा। ठीक है, ये बन जाएगा एथेन। आपको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं करवा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, बस मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन बता रही हूँ। ठीक है, ये फोर्थ का है, डायग्राम में पूछा गया है पराशर दाब ज्ञात करने की बर्कले हार्टले विधि। ठीक है, तो आप यहाँ से लिखेंगे स्टार्टिंग में। तो स्क्रीनशॉट लेके आप इसको लिख लेना। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। ठीक है, और ये आपको डायग्राम बना देना, जो इस डायग्राम में वही वहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये फोर्थ का खा जो न्यूमेरिकल था ना, प्रथम कोटि की अपक्रिया 40 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता
प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। तो अपक्रिया का वेग ज्ञात करना है ना। तो इसके लिए आपको प्रथम कोटि की अपक्रिया का व्यंजक का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, है ना। तो के बराबर क्या होता है 2.303/t log a/a-x। तो a क्या है, पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा है, और a-x क्या है, 40 सेकंड बाद पदार्थ की मात्रा। ओके, अब देखो फॉर्मूले में पुट कर देना है। टी यहाँ पे क्या लेंगे, 40 मिला हुआ, 40 सेकंड। ओके, प्रारंभिक मान लेंगे 100, सपोज कितनी 100, तो आधी रह जाती है, तो कितनी हो जाएगी 100 की 50 हो जाएगी। यहाँ पे टाइम 40 रख लेंगे और इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो वही यहाँ पे रख दिया है, टी 40 सेकेंड है, कितना भी टाइम मिले वही आपको रख देना है। ये स्टार्टिंग में 100 मान ले तो आधा यहाँ पे 50 हो जाएगा, ठीक है। 50 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा। log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010 होती है। बस यहाँ पे पुट कर देंगे, इसका इससे मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। और इससे सॉल्व करेंगे तो 0.0273 सेकेंड आंसर आ जाएगा। और प्रथम कोटि की अपक्रिया का व्यंजक, शून्य कोटि की अपक्रिया व्यंजक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके व्यंजक प्राप्त करने को बहुत पूछा जाता है ना, तो कर लेना है। उसी से रिलेटेड यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया जो कि बहुत सिंपल है। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, ये पूरा हो गया कंप्लीट। अब देख लेते हैं आगे ये क्वेश्चन। ये IUPAC नेम, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। तो फर्स्ट का मैं आपको ओरल बोल रही हूँ, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, टेट्रा, 4 है ना यहाँ पे, पानी को क्या एक्वा बोलते हैं यहाँ पे, तो 4 के लिए टेट्रा, ठीक है। तो 1 को मोनो बोलते हैं, 2 को डाई बोलते हैं, 3 को ट्राई बोलते हैं, 4 को टेट्रा बोलते हैं, 5 को पेंटा बोलते हैं। तो यहाँ पे 4 है तो हो जाएगा टेट्रा, ठीक है। उसके बाद एक्वा, डाई क्लोरो कार्बोनिल, ठीक है, ये हो गया। इसमें आप क्या लिखेंगे, अमीनो, ठीक है, अमीनो पेंटा क्लोरो प्लेटिनेट, अमीनो पेंटा क्लोरो प्लेटिनेट फोर्थ, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। और लास्ट वाले का आप लिखेंगे, फिर से इसमें 4 है तो टेट्रा कार्बोनिल, CO को बोलते हैं कार्बोनिल, निकल, ठीक है। ये हो गया इसका। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, DET बनाने की विधि पूछी आती है, इसके गुण उपयोग भी पूछे गए हैं, ठीक है। अभी आपको बता दूं, उपयोग तो आप लिख देंगे कीटनाशक के रूप में, रासायनिक समीकरण और गुण अभी आपको बता दूंगी। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन आया, 99.9% पूर्ण होने के लिए लगा समय अर्धायुकाल का 10 गुना होता है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। उसके बाद ईंधन सेल का सचित्र वर्णन, और ये टिप्पणियां पूछी गई बेंजोइन संघनन और हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही, ठीक है। उसके बाद डाइसैकेराइड क्या है, एथेनॉल के द्वारा क्लोरोफॉर्म के प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन। ये इस टाइप से क्वेश्चन जरूर पूछाएगा आपसे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन जरूर पूछाएगा, डायग्राम के साथ आपसे बनवाएगा, वो कुछ भी बनवा सकता है, ठीक है। तो सारे आपको कर लेने, क्लोरोफॉर्म हो गया, एसीटोन हो गया, किस तरीके से बनाएंगे, डाई मेथिल ईथर हो गया, डाई एथिल ईथर हो गया, तो इस टाइप से सारे आपको कर लेने। एल्डिहाइड फॉर्मिकम कैसे बनाएंगे, अल्कोहल कैसे बनाएंगे, ठीक है, एल्डिहाइड कैसे बनेगा, ये सारे आपको कर लेना अच्छे से। इसमें आपको ये वाला कराऊंगी, डी ब्लॉक के तो जो तत्व होते हैं वो कहलाते हैं संक्रमण तत्व, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसकी विशेषता इसमें आपको ये वाला करवाऊंगी। बट ये इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको तैयार रखने हैं, ठीक है। ये न्यूमेरिकल आया 5 मार्क्स में, ये भी सिंपल है बहुत, तभी आपको बताऊंगी, बस थोड़ा सा चेंज है पर आपको दिखा दूंगी, ठीक है। देखो यहाँ पूछा गया ना, एसिटिल्डिहाइड बनाने की विधि का डायग्राम के साथ, टॉलन अपक्रम के साथ बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया इसकी, अभी आपको बताऊंगी। सिल्वर का क्या मिलता है, अब अच्छे प्राप्त होता है इसमें। इस टाइप से भी क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। अगर आपके फॉर्मूले अच्छे हैं, अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से आते हैं तो आप ये इजीली कर लेंगे, बिल्कुल भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है। मैं आपको सारे बता दूंगी इसमें। यहाँ पे ये ब्रोमीन बात होगा यहाँ पे, ठीक है। मिसप्रिंट बहुत पूछा आता है, ब्रोमीन जल के साथ क्रिया इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पे एनिल बनाने की 2 विधियाँ पूछी गई हैं, ठीक है, नाइट्रिक और सल्फोनिक एसिड, इसमें समीकरण भी पूछा गया है, या फिर कैसे प्राप्त करोगे ये वाला, इस टाइप से भी आपको डेफिनेटली मिलेगा 5 मार्क्स में। तो ये भी अगर आपको फॉर्मूले आते तो ईजिली आप बना लेंगे, तो आप इनसे बच जाएंगे, ठीक है। इसमें कुछ भी टाइम नहीं लगता है, इसमें डायग्राम के साथ आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इस टाइप से ईजिली कर लेंगे अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो।
यहाँ पर 5 है, 4 तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। 5 वाला जो ई है वो पूछा गया फॉर्मिक अम्ल से एसिटिक अम्ल। मतलब फॉर्मिक अम्ल क्या होता है, ये वाला जो चींटी के डंक में पाया जाता है, इससे हमें क्या बनाना है, एसिटिक अम्ल। ठीक है, यहाँ पे मिस प्रिंट है, ई नंबर पे ये लिखा हुआ है, तो अभी आपको बता दूंगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्टार्टिंग से, यहाँ से। ठीक है, डीईटी बनाने की विधि। तो इसमें आपको क्या करना है, क्लोरोवेंजिन, इस तरीके से आप लिखेंगे। क्लोरोवेंजिन की क्रिया किससे करानी है आपको, क्लोरल। यहाँ पे लिखेंगे आप कंसनट्रेट H2SO4, यहाँ पे लिख देंगे हीट। ठीक है, उसके बाद देखो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना इसी तरह। और ये यहाँ से देखो H H और इसका O, इससे तो आप यहाँ पे क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। उसके बाद देखो जो स्ट्रक्चर यहाँ पे क्लोरोवेंजिन का, वो लिख के आपको इस तरीके से यहाँ पे ये बॉन्ड लगा के आपको ये लिख देना है। ठीक है, एक H यहाँ पे रहेगा और इधर के दोनों H और ये यहाँ पे O मिलके क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। तो बहुत सिंपल, ये बन गया DDT। ठीक है, अब गुण देख लेते हैं। इसके उपयोग तो वही है कीटनाशक के रूप में। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख देंगे, ये बन गया। ठीक है, बहुत सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर ध्यान रखना है और क्लोरल का फॉर्मूला ध्यान रखना है। ओके, ये इसके आप गुण लिख दीजिएगा, 2 हो गए। ठीक है, ये 3 मैंने आपको बता दिए। और जल में ये अघुलनशील होता है। ठीक है, ये लिख देना। इसके बाद उपयोग मैंने आपको बता ही दिया, ये हो गया कंप्लीट। ये देखो सेम टू सेम पूछा गया और ये 2022 में भी आया, 2019-16 में भी आया है। तो देखो सेम टू सेम डिजिट मिल जाती हैं, रिपीट वही हो जाते हैं बस आपको। तो अर्धआयु के लिए आप लिखेंगे T1/2। ये आपको याद रखना फॉर्मूला 0.693/K, जहाँ पे के क्या है, वेग स्थिरांक है। ठीक है, अब अर्ध यहाँ पे के, यहाँ पे देखो के इधर आ गया, तो ये T1/2 कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। अब ये यहाँ पे मिला ही है कि 99.9% पूर्ण होने में लगा समय मान लिया कि T है। ठीक है, ये अपकारक होता है और ये है उत्पाद। इसे बोलते हैं रिलक्टेंट और इसे बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हो गया। तो स्टार्टिंग में ये हो गया, उसके T समय बाद 100 में से ये माइनस किया तो क्या आ गया, 0.1। ठीक है, ये हो गया। अगर आपको प्रथम कोटि अपक्रिया का व्यंजक आता तो आप इजली कर लेंगे। अब कुछ नहीं, ये प्रथम कोटि अपक्रिया का व्यंजक है, यहाँ पे लिख दिया। बस प्रारंभ में मान लिया 100 है और a माइनस एक्स कितना निकला, 0.1 है, ये रख दिया। अभी आपको मैंने न्यूमेरिकल करवाया ना, वैसे ही है। ठीक है, बस ये रखा, यहाँ पे 100, यहाँ पे 0.1, पॉइंट से एक जीरो यहाँ पे बढ़ गया। ठीक है, तो ये 1000 हो गया। तो बस वही यहाँ पे लिख दिया, log 10 1000, ये हो गया। कुछ भी नहीं है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना है। अब यहाँ पे देखो 1000 को 10 के बाद 3 में यहाँ पे इस तरह से लिख दिया, तो ये log 10 10 रह गया। ठीक है, तो ये हो गया, ये 3 आ गया, ये T हो गया। उसके बाद ये समीकरण सेकंड और फर्स्ट जो स्टार्टिंग में बना था, कौन सा, ये वाला, इसको और जो अभी निकला है उसको हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। ठीक है, ये इक्वल कर दिया दोनों को। अब यहाँ से T की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी हमें। यहाँ से T निकालेंगे तो ये तो इसके पास यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मल्टीपल में आ जाएगा T1/2। अब देख लेते हैं क्या बनेगी क्वेश्चन। तो ये लिख लिया, उसके बाद हम इसको कट करेंगे तो ये 10 में मिल जाएगा। तो इस तरीके से प्रूफ हो गया कि 10 गुना होता है। आ गया ना 10 गुना, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ये डाइसैकेराइड जो पूछा गया था वो लिख देंगे आप। ये 6 का है संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, आप यहाँ तक डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद आप विशेषताएं लिख देंगे। चाहो तो आप इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास भी लिख सकते हो। यहाँ पे 5 अंक्स में ये आया। ठीक है, विशेषताओं में आप ये पहला पॉइंट लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन विन्यास वाला। एक एग्जाम्पल आप लिख दीजिएगा, नहीं हो तो आप इतना ही कर देना। ओके, सेकंड में आप लिखना परमाणु त्रिज्या वाला लिख देना, इतना। थर्ड परिवर्ती संयोजकता लिख देंगे। फोर्थ धात्विक प्रकृति लिख देंगे। ओके, इतना लिख दीजिएगा, सफिशियंट है, हो गया। और यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, विशेषताओं में है ये रंगीन आयन। ठीक है, यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है, ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं। और एक क्वेश्चन ये भी आता है, संकर आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है डी ब्लॉक के तत्वों में। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये एसिटल्डिहाइड वाला है ना, टॉलिन के साथ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे रजत दर्पण मिल गया, अब अच्छे मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और डायग्राम के साथ आपको इसमें लिखना पड़ेगा, बाकी मैं इसका चॉइस वाला आपको बताऊंगी।
ठीक है, क्या होता है जब वाला, बट ये अलग से भी पूछ जाते तो इसलिए आपको कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला है, ये टॉलन अपकर्मक है, ये यहाँ पे रजत दर्पण मिल गया। अब अच्छे पे गैस के लिए ऊपर एरो आता, अब अच्छे के लिए नीचे आता, ये बन गया एसिटिक अम्ल जिसे सिरका बोलते हैं। ये 5 का ख वाला ईंधन सेल, ठीक है, ये आप लिखेंगे 4 मार्क्स में है, एग्जाम्पल लिख देंगे। और इस सेल को वैकोन सेल भी कहते हैं क्योंकि इसे वैकोन ने बनाया था, ये लिख देंगे आप। फिर डायग्राम पूछे तो जो डायग्राम में आपको जो आप डायग्राम में करेंगे ना वही यहाँ पे आपको लिख देना है डायग्राम के थ्रू, ठीक है। ये डायग्राम है, अगर आपको थोड़ा सा क्लियर ना दिख रहा हो, थोड़ा सा क्लियर नहीं, यहाँ पे छिद्रित कार्बन है एनोड पर, ये कैथोड पर है, तो आप बुक से बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है, यहाँ पर NOH या QH का विलयन, ठीक है, ये हो गया। यहाँ से हाइड्रोजन गैस यहाँ पे है, ये ऊपर जल है, ऐसे आप बना लीजिएगा। ये 5 का गा वाला है, टिप्पणी लिखिए बेंजोइन संघनन पर, तो आप ये लिखेंगे, एग्जाम्पल लिख देंगे। उसके बाद एक और इसके साथ वो देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हाफमैन ब्रोमेमाइड, ठीक है, अपक्रिया, ये आप लिख देंगे। तो ये हो गया 4 मार्क्स में कंप्लीट। ये देखो न्यूमेरिकल सेम टू सेम है, बस यहाँ पे यूरिया का मान जो है यहाँ पे 3 है, आपके सवाल में क्या 1.5 है, तो आपको वहाँ पे 1.5 रखना है। अभी मैं आपको बताऊँगी कहाँ पे आप रखेंगे, ठीक है। और यहाँ 100 की जगह आपके जो सवाल मतलब पेपर में जो सवाल आया उसमें 50 ग्राम है, बस इतना चेंज है, बाकी सब ये बिल्कुल सेम है, ठीक है। यूरिया फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2, ये होता है यूरिया का फॉर्मूला। तो यहाँ पे कितना ग्राम है 3, बट आपके जो आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया उसमें 1.5 है, तो इसकी जगह आपको 1.5 रखना है और 100 की जगह आपको 50 रखना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, है ना। तो डेल्टा टी वी इक्वल टू आप लिखेंगे फॉर्मूला 1000 KB इंटू डब्ल्यू M इंटू डब्ल्यू, ठीक है, ये स्मॉल में, एक कैपिटल में। तो यहाँ पे जो है वो आप लिख देंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे 1.5, समझ गए। और यहाँ पे आपको 50 दिया है तो आप 50 लिखेंगे। यूरिया का अणुभार 60 होता है, ये आपको निकालना आना चाहिए ना, पूरी वैल्यू रख के निकाल लेते हैं। जैसे कि पानी का होता है, कैसे निकालते हैं, जैसे 1 इंटू 2 और इसका कितना होता है 16, तो कितना आ जाता है 18। ऐसे आपको यूरिया का भी बस वैल्यू पता होनी चाहिए, पुट कर देंगे ये, और ये यहाँ पे 1.5 रखना है, यहाँ पे 50 रखना है, सॉल्व कर लेना, इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, इतना कर लीजिएगा। अब 7th वाला मैं आपको करवा रही हूँ, क्या होता है जब फिनॉल में ब्रोमीन जल मिलाया जाता है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल बनता है, ठीक है। तो ये 2 मिल गया, यहाँ पे 2 पे 3 4, ये 4 पे है, ये 2 पे है, ये 6 पर है, तो वही लिख दिया 2 4 6, और 3 बार है तो यहाँ पे ट्राई आ गया, ठीक है। इस तरीके से ब्रोमोफिनॉल आप लिख देंगे। और ये वाइट कलर का यहाँ पे अवक्षेप मिलता है, ये HBr बाहर निकल जाएगा। ओके, तो ये हो गया। ये बहुत सिंपल रहते हैं, तो आपको डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा, लॉन्ग में इसके साथ एक डायग्राम वाला क्वेश्चन आता है और स्टेप से पूछेगा। एक इसी में है बेंजोइक अम्ल का जब नाइट्रीकरण कराया जाता है, तो ये बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला लिखेंगे, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करा देंगे नाइट्रिक अम्ल से, तो ये मिल जाएगा, और पानी, ठीक है, ये हो गया। इसके साथ 5 हैं, क्या होता है जब, ये 3rd वाला है, ठीक है, ये थोड़ा लॉन्ग है, ग्लूकोज का बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। यहाँ से इस तरीके से पूरा करते जाना स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, यहाँ तक ये मिलेगा, ठीक है, ये मिलेगा नारंगी कलर का अवक्षेप, ठीक है। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला थोड़ा लॉन्ग है इसलिए आपको लॉन्ग लग रही होगी, बट आप ध्यान से जब करेंगे ना कॉपी पे तो ईजिली आपको आ जाएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको करते जाना है, ठीक है। जो यहाँ पे बनेगा वो आपको यहाँ ले लेना है, फिर जो ये बनेगा फिर आपको यहाँ पे लेना है आगे वाले स्टेप में, उस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देखो इस तरह से यहाँ पे ब्रैकेट में दिखाया गया H2O निकल गया बाहर, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ईजिली आ जाएगा। और यहाँ से ये वाला H2O ये बाहर हो गया है, तो बहुत सिंपल है, ठीक है, डरना नहीं है कितना लंबा है कैसे होगा, इसलिए आपको आ जाएगा। एक इसी में पूछा गया फॉर्मिक अम्ल की जब लेड कार्बोनेट से, तो फॉर्मूला आपको आना चाहिए, फॉर्मिक अम्ल हो गया, ये लेड कार्बोनेट हो गया, तो बन गया लेड फॉर्मेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, ये निकल गई, और ये पानी, बहुत सिंपल होते हैं ये लास्ट है इस क्वेश्चन में। फॉर्मल्डिहाइड को जब फेलिंग विलयन के साथ गर्म करते हैं तो लाल कलर का अवक्षेप बनेगा कॉपर ऑक्साइड का, और ये फॉर्मिक अम्ल बन जाएगा, ठीक।
बस आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। फॉर्मल्डिहाइड हो गया, ये फेलिंग हो गया, बन गया। ठीक है, जैसे अभी आपको बताया ना टॉलिन का फॉर्मूला क्या था, Ag2O। बस केमिस्ट्री में अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, कैसे प्राप्त करोगे। तो आपके में आया फॉर्मिक अम्ल से एसिटिक अम्ल, ये पूछा गया है। तो ये फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला है, यहाँ से लेके आपको एसिटिक अम्ल तक जाना है। ठीक है, मेथनॉल बना, फिर यहाँ से मेथल साइनाइड बनेगा, फिर उससे बन जाएगा एसिटिक अम्ल। तो ये 3 स्टेप में आपको करना है। ठीक है, तो ये कर लीजिएगा। एक है नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन, तो ये नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मूला है और ये मिल गया एनिलीन। बस एक स्टेप लेना है। ये जब बेंजीन पूछेगा तो आपको थोड़ा स्टेप और बढ़ जाना आगे, यहाँ पे बेंजीन मिल जाएगा, बट आपसे यहाँ तक पूछेगा तो आप इतना ही लिखेंगे। ओके, आप देख सकते हैं कुछ तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, बस फॉर्मूले आपको आने चाहिए। क्लोरोबेंजीन से टालुइन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो क्लोरोबेंजीन से ये बन गया, बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कुछ भी नहीं, बस इतना सा लिख देना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बहुत पूछा जाता है, तो फिनॉल से आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। ठीक है, यहाँ से आपको ऐसे करके जाना है और ये बन गया पिक्रिक अम्ल। इसी को बोलते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, यानी पिक्रिक अम्ल, ये बन गया। तो आपको स्टार्टिंग से यहाँ से लेना है। ठीक है, फिनॉल से यहाँ तक। अब एक लास्ट रह गया है, एक आपसे पूछा गया है एथेनॉल से मैथेनॉल। तो एथिल अल्कोहल को ही एथेनॉल बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे दो कार्बन है और नॉल, ये लग गया। ठीक है, इसी से बनेगा मैथेनॉल। मैथेनॉल का मतलब क्या बनेगा, मैथिल एल्कोहल, है ना। तो मैथिल अल्कोहल को ही मैथेनॉल बोलते हैं और एथिल अल्कोहल को एथेनॉल बोलते हैं। आईपीसी नाम से उसने पूछ लिया, बट चीज़ एक ही है, बात एक ही है। एथिल अल्कोहल को बोलते हैं एथेनॉल और मैथिल अल्कोहल को बोलते हैं मैथेनॉल। तो इससे हमें मैथिल अल्कोहल बनाना है। तो पहले बनेगा एसिटल्डिहाइड, ठीक है, उसके बाद बनेगा फेलिंग विलेन से जब क्रिया कराएंगे तो एसिटिक अम्ल बनेगा, जस्ट अभी आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद मेथिन बनेगा, CH4, इसे मार्स गैस भी कहते हैं। ये दलदली स्थानों में मिलती है, धान के खेतों में मिलती है, और जो पशु जुगाली करते हैं उसमें भी मेथिन गैस निकलती है। और इसके बाद ये बन जाएगा मैथिल अल्कोहल। तो आपको स्टार्टिंग से यहाँ से लिखना है। ठीक है, ये यहाँ पे बन गया मैथेनॉल। ओके, तो ये होगा पूरा कंप्लीट। तो इस तरीके से मैंने पूरा पेपर सॉल्यूशन आपको करवा दिया है। आई होप आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स ग्रुप में। नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।